तो चलिए, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। हम ये देखेंगे कि ये फील्ड, ये सब्जेक्ट कहाँ से शुरू हुआ, इसके मेन पड़ाव क्या थे और ये आज जिस रूप में है वहां तक कैसे पहुंचा। चलिए शुरू करते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी की शुरुआत किसी लैब में या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुई। ये शुरू हुई एक फिलोसॉफिकल आइडिया से, बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब एजुकेशन बच्चे की जरूरतों और उसकी दिलचस्पी के हिसाब से होनी चाहिए। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी और इस आइडिया को सामने लाने का श्रेय जाता है फिलोसोफर रूसो को, जिन्हें कई लोग पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। तो सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था और वो कदम उठाया स्टैनले हॉल ने 1889 में। असल में उन्होंने ही इस फील्ड को एक फॉर्मल नींव दी, इसे एक सोच से आगे बढ़ाकर एक स्टडी के सब्जेक्ट में बदला। तो अगर हम कहेंगे रूसो ने बीज बोया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हॉल ने इसकी नींव रखी, और वो था मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस। साल 1900 के आसपास फ्रॉइड के आइडियाज पूरी दुनिया में फैल रहे थे और उनका असर एजुकेशन पर भी पड़ा। इससे एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक नई पहचान मिली, क्योंकि अब ज्यादा लोग मनोविज्ञान और सीखने के बीच के गहरे कनेक्शन को समझने लगे थे। 1920 में थॉर्नडाइक के साथ उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और इसकी एक ठोस वजह है उनकी जो किताब थी एजुकेशन साइकोलॉजी। उसने सच में इस फील्ड को दुनिया के नक्शे पर ला दिया, इसके नियम तय किए और इसके आगे का रास्ता भी बनाया। ये देखिए, ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। शुरुआत हुई रूसो के आइडिया से, बाल केंद्रित शिक्षा। फिर 1889 में स्टैनले हॉल ने इसकी औपचारिक नींव रखी। इसके बाद 1900 में मनोविश्लेषणवाद से इसे एक नई पहचान मिली और आखिर में 1920 में थॉर्नडाइक ने इसे एक मुकम्मल सब्जेक्ट बना दिया। वाकई क्या शानदार सफर रहा है इसका। नमस्ते, चलिए आज का रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे जरूरी परिभाषाएं देखने वाले हैं और हम इन्हें सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे ये आपको एग्जाम के लिए हमेशा याद रह जाएंगी। तो तैयार हैं? ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, जब हम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के सिद्धांतों को शिक्षा यानी एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो बस वही बन जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। है ना, एकदम सिंपल। यही कॉन्सेप्ट हमारी आज की पूरी क्लास का बेस है, इसे ध्यान में रखना। तो हमारे पहले मनोवैज्ञानिक है कॉल्सनिक। देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इनकी परिभाषा है मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो कॉल्सनिक के लिए हमें कौन सा शब्द पकड़ना है? वो है अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन। जब भी कॉल्सनिक का नाम आए तो बस याद रखना है कि उन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धांतों के एप्लीकेशन पर, उसके अनुप्रयोग पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं क्रो एवं क्रो की परिभाषा पर। वे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का व्याख्या करता है। तो इनका कीवर्ड क्या मिला हमें? बिल्कुल साफ है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था। ये सीखने को किसी उम्र में नहीं बांधते, बल्कि पूरे जीवन की, पूरी लाइफ स्पैन की बात करते हैं। तो याद रहेगा, क्रो एवं क्रो मतलब जन्म से बुढ़ापे तक। अच्छा, अगले हैं स्किनर। इनकी परिभाषा बहुत सीधी और टू द पॉइंट है। वे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा तथा अधिगम से संबंधित होती है। तो स्किनर का कीवर्ड क्या हुआ? शिक्षा तथा अधिगम। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को सीधे सीधे टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया से जोड़ दिया। एकदम फोकस्ड परिभाषा है इनकी। अब आते हैं ट्रो पर, देखते हैं इनका क्या कहना है। ट्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। तो ट्रो का कीवर्ड क्या है? शैक्षिक परिस्थितियां, मतलब एजुकेशनल सिचुएशन। इनका पूरा फोकस इस बात पर है कि सीखने का जो माहौल है, जो सिचुएशन है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है। चलिए अब स्टीफन की परिभाषा देखते हैं। उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यहाँ पर जो कीवर्ड हमें पकड़ना है वो है क्रमबद्ध अध्ययन। स्टीफन के लिए ये सिर्फ स्टडी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीके से एक क्रम में की गई स्टडी है। अब हम सारे वॉट एल्फर्ड की परिभाषा को समझते हैं। वो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। ये मनोविज्ञान का वो अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्षों की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। देखा, सारे वॉट एल्फर्ड ने एक नया एंगल दिया।
उनका कीवर्ड है वैज्ञानिक खोज। वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान की तरह है जहां हम साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, खोज करते हैं। और अब हमारी आज की आखिरी परिभाषा जो जॉन एफ ट्राइवर्स ने दी है। वे कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र, शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ट्रेवर्स की परिभाषा 3 चीजों पर टिकी है: छात्र, शिक्षण तथा अध्यापन। उनके हिसाब से शिक्षा मनोविज्ञान इन्हीं 3 पिलर्स की, मतलब स्टूडेंट, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन की एक सिस्टमैटिक स्टडी। साथ साथ बोलिए। कॉल्सनिक अनुप्रयोग, क्रो एंड क्रो जन्म से लेकर वृद्धावस्था, स्किनर शिक्षा तथा अधिगम, ट्रो शैक्षिक परिस्थितियां, स्टीफन क्रमबद्ध अध्ययन, सारेवटेलफोर्ड वैज्ञानिक खोज और आखिरी जॉन एफ ट्रेवर्स छात्र, शिक्षण तथा अध्यापन।